तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कूलाम का नियम। ठीक है, ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए क्या कहता है कूलाम का नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए कहा क्या गया, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। आवेश कैसे है दोस्तों, आवेश जो है वो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके बीच जो बल लग रहा है, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो क्या है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए कहा गया है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो स्थिर बिंदु आवेश पहले हम बना लेते हैं। पहले देखिए एक है, एक बना लेते हैं Q1 स्थिर बिंदु आवेश और दूसरा बना लेते हैं Q2। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी, तो इनके बीच की दूरी को हम दर्शा देते हैं R से। R से दर्शा देते हैं इनके बीच की दूरी। देखिए कहा गया है जो बल लग रहा है अनुक्रमानुपात किसके, उनके बीच उनके गुणनफल के, तो Q1 Q2 इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या कहा गया, दूसरा कहा गया है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। इनकी बीच की दूरी क्या है, बिंदु आवेश Q1 और Q2 की बिंदु दूरी क्या है, R है, तो इनके दूरी के वर्ग है, तो यानी कि जो दूरी है उसका वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे और व्युत्क्रमानुपाती है तो बटे लगा देंगे। ठीक है, अब इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने पर, समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पर, समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पर इसको इसको मिला देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह समानुपात Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। अब जब समानुपात का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट K आएगा। क्या आ गया, कांस्टेंट Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, अब K को जब हटाएंगे, कांस्टेंट K को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए K को हम हटाएंगे तो K बराबर आएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर, ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान है। ठीक है, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9, और ये जो है ये क्या है, मात्रक है। ठीक है, ये मात्रक है, तब हो जाएगा एफ बराबर, वहां पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 का है, एप्सिलॉन नॉट का है, एक ही बात है, Q1 और Q2 अपान में R स्क्वायर। यही देखिए कूलाम का नियम है। ठीक है, यही क्या है, कूलाम का नियम। अब देखिए इसका मान हमने बता दिया। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसको क्या कहते हैं, उस एप्सिलॉन को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका देखिए कितना मान होता है, क्योंकि जब सवाल हम लोग लगाएंगे तो इसका उपयोग पड़ेगा। 8.85 गुणे 10 घाते -12
और इसका मात्रक देखिए क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी जो बिंदु आवेश है उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसके गुणनफल, आवेशों का गुणनफल अनुक्रमानुपाती बल है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या कहा गया है, उनके बीच की दूरी r है, तो इसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती सॉरी उल्टा होता है। अब समीकरण 1 इसको मान लिया, इसको समीकरण सेकंड। अब दोनों को हमने मिला दिया तो यहाँ पर आया है। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के आएगा, कांस्टेंट के को हटाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। यही क्या है, कूलाम का नियम है। अब देखिए इसका मान कितना है, एप्सिलॉन 0 का 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात, इसको देखिए कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक है। तो देखिए कूलाम का नियम,